हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिल्कुल ही अंडररेटेड है और जिसके बारे में लोग बातचीत करने में बड़ी हिचकिचाते हैं। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। यानी आज हम वैसी बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो चलिए ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होता है। तो यहां पे कह रहा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में कि इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि वैसी बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से आपका स्प्रेड करता फैलता है, वैसी बीमारी को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। इनके और भी दूसरे बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STD, ठीक है, वेनरल डिजीज यानी VD, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम RTI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम है। कुछ इनके एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, क्लामाइडाइसिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वॉर्ट्स, एड्स, हेपेटाइटिस B एंड ट्राइकोमोनासिस। अब ये इतने सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि मतलब ये उदाहरण हैं, ठीक है, एग्जांपल्स हैं। अब इनमें अगर हम बात करें क्लामाइडिसिस के बारे में, गोनोरिया और सिफिलिस, ये तीनों के तीनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होते हैं, यानी कि ये तीनों फैलते हैं किसके वजह से? बैक्टीरिया के वजह से। ठीक है, अगर जेनिटल सर्प्स, जेनिटल वॉर्ट्स, एड्स और हेपेटाइटिस B के बारे में बात करें तो ये वायरल डिजीज हैं जो कि वायरस से होते हैं। और लास्ट में एक जो ट्राइकोमोनासिस दिख रहा है, ये एक प्रोटोजोआ से स्प्रेड होने वाली बीमारी है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या कारण है STD के यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, यानी कौन कौन से कारण है, कौन सा काउज है, काउज ऑफ STD। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल हम लोग के दिमाग में मिथ है कि केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या होता है STD स्प्रेड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि अगर इंटरकोर्स अगर हो रहा है तो इस केस में वो अनसेफ इंटरकोर्स कर रहे हैं, जिसमें किसी भी मेथड मतलब किसी भी कंट्रासेप्शन का वो यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे STD होने का चांसेस होता है। शेयरिंग कंटामिनेशन नीडल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी पहले से इन्फेक्टेड है किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, अगर उसमें किसी इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का या फिर नीडल्स का अगर हमने यूज किया और फिर उसका यूज किसी ऐसे एक हेल्दी पर्सन पे हम अगर कर देते हैं तो उससे भी, यानी कि अगर एक पर्सन जो अच्छा है, ठीक है, और एक पर्सन जो कि आपका इन्फेक्टेड है, तो सबसे पहले इसको इंजेक्शन लगाएंगे नीडल से, और वही नीडल से इसको इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो वहां पे भी ये स्प्रेड करने का चांस है। करा ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन्फेक्टेड ब्लड, अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत हेल्दी है और उसको इन्फेक्टेड ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए तो वो भी STD का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। अब ये होता क्या है STD, अगर कोई मदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से अगर अफेक्टेड है तो वहां पे वो क्या कर सकता है, वहां पे क्या होता है कि अगर उसका जो संतान होगा, उसका जो बच्चा होगा, ठीक है, वो भी आपका STD से ग्रसित हो जाएगा, यानी कि मदर से उसके ऑफस्प्रिंग में डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं इसमें सिम्टम्स ऑफ STD। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, कैसे पता कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसको किसी प्रकार की कोई STD हुई है। तो अर्ली सिम्टम्स और लेटर सिम्टम्स, यानी कि शुरुआती लक्षण के बारे में बात करेंगे हम और बाद वाले लक्षण के बारे में बात करेंगे। शुरुआत में क्या होगा? इचिंग। इचिंग का मतलब होता है खुजली, यानी कि जो जेनिटल्स ऑर्गन्स है वहां पर खुजली होगी। स्वेलिंग ऑफ गोनैड्स, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ह्यूमन में अगर टेस्टिस के बारे में बात करें या फीमेल में अगर ओवरी के बारे में बात करें तो उसमें स्वेलिंग आ जाएगा, यानी वो फूल जाएगा। रेडनेस इन द गोनैड्स, ठीक है, यानी कि वहां पर लालीपन छा जाएगी, यानी कि वहां पर वो रेड 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 बुंदा बुंदा टाइप का कुछ हो जाएगा गोनैड्स के पास, ठीक है, उससे भी ये सिम्टम्स, इससे भी यहां झलकता है कि वो किसी STD का शिकार है। नेक्स्ट है फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से किसी प्रकार का फ्लूइड क्या हो रहा है, निकल रहा है, कंटिन्यू स्रावित होते जा रहा है। तो ये सब अर्ली सिम्टम्स हैं। ठीक है, अर्ली सिम्टम्स में STD, कुछ STD के क्यूर्स हैं, यानी उपचार हो सकते हैं, लेकिन जब अगर देर हो जाएगी तो फिर वहां पर उपचार नहीं हो सकते हैं। जैसे लेटर सिम्टम में हम बात करें
एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है, जैसे आप एबॉर्शन का मतलब समझते हैं कि जो बच्चा जो जन्म ले रहा है, मतलब जो बच्चा एम्ब्रियो के रूप में था, वो बच्चा क्या हो जाएगा, उसका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इनफर्टिलिटी मतलब वो बांझपन का शिकार हो सकता है बाद में एसटीडी के कारण। स्टिल्ट बर्थ का मतलब होता है कि जो बच्चे का जन्म हुआ, या तो वो बिल्कुल एबनॉर्मल जन्म लेगा, या तो फिर वह क्या डेड जन्म लेगा, मरा हुआ जन्म लेगा। लास्ट है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि इसमें क्या होता है कि बाद में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर में डिफरेंट अलग अलग प्रकार की और बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है। तो ये लेटर सिम्टम्स, इन बाद में दिखने वाले सिम्टम्स हैं। और एसटीडी ऐसा है खास करके फीमेल में कि एसिम्प्टोमिक होती है, मतलब कि इनके शुरुआत में लक्षण पता चलते ही नहीं है, ठीक। जैसे एक नोट के बारे में कर रहे हैं, एक्सेप्ट एड्स, जेनिटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी, ये 3 बीमारियों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑल अदर एसटीडी आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। अगर ये 3 बीमारियों को छोड़ दिया जाए और अगर अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाता है कि वो एसटीडी है तो उसका इलाज है। लास्ट है प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी। अब हम तो समझ गए कि ये एसटीडी होता कैसे है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कौन से लक्षण है, सिम्टम्स हैं। अब आते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे प्रिवेंट की जा सकती है। तो पहला टॉपिक है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स। वैसे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है जिसे आप नहीं जान रहे हैं, या फिर एक से अधिक के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, उस केस में एसटीडी होने के चांसेस होती है, ठीक। ऑलवेज ट्राई यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। अगर क्वाइटस कर रहे हैं तो एक बैरियर मेथड में कंट्रासेप्शन है कॉन्डम्स, इसका यूज सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हम करेंगे, ठीक है, जिसमें वहां से एसटीडी को रोकने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है इन केस, ठीक है, in case of doubt one should go to qualified doctors for early detection and get completely treatment if diagnosis with the infections, ठीक है। कह रहा है कि in case of doubt one should गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर। आपको झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है और वहां पर इन्फेक्शन को डायग्नोसिस करना है, डिटेक्ट करना है कि क्या, अगर आपको शक लग रहा है कि हमें एसटीडी हुई है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जाकर आप वहां पर डायग्नोसिस करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं, ठीक है। तो यही मतलब एक चीज कहा गया, एसटीडी का मतलब क्या, जानकारी ही बचाव है, ठीक है। यानी कि अगर आपको नॉलेज है तो आप बच सकते हैं, नहीं नॉलेज है तो आप बच नहीं सकते हैं। तो ये था एसटीडी, ठीक है। ये एसटीडी, ये एसटीडी का टॉपिक था जिसे अभी आप तुरंत आपने पढ़ा। ऐसे ही बहुत सारे बायोलॉजी के टॉपिक्स सीरीज वाइज आपके एजाइल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है कि एजाइल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसका प्लेलिस्ट ओपन करना है और उस प्लेलिस्ट में क्लास 11th और क्लास 12th के जो चैप्टर्स है बायोलॉजी के, चैप्टर वाइज वहां पर वीडियो लेक्चर अपलोडेड है। आप जाइए, देखिए और फीडबैक दीजिए।